नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट और जरूरी है आप सभी के लिए। आज के इस वीडियो का टॉपिक है पीपीएफ अकाउंट में कभी भी निवेश मत करना। सरकार ने 3 नए नियम लागू कर दिए हैं। सरकार द्वारा यहां पर नई अपडेट अब निकल कर आई है पीपीएफ खाता धारकों के लिए। अब आपके लिए नए नियम लागू कर दिए गए हैं। 3 नए नियम है जिसके तहत अगर अब आप पीपीएफ अकाउंट में अगर निवेश करते हैं तो इन नियमों की जानकारी आपको होनी चाहिए, अन्यथा आपको भारी नुकसान हो सकता है। या तो आपको बिल्कुल भी ब्याज नहीं दिया जाएगा पीपीएफ खाता धारक को, यानी 0 ब्याज आपको मिलने वाला है, और अगर ब्याज दिया जाएगा तो वो भी 4% तक का पोस्ट ऑफिस सेविंग रेट का ब्याज दिया जाएगा। दोस्तों, पीपीएफ खाता धारक अपनी जमा पूंजी निवेश करते हैं पीपीएफ अकाउंट में, चाहे आप पोस्ट ऑफिस में अकाउंट खुलवाएं, बैंक में अकाउंट खुलवाएं, कहीं भी आप इंडिया में अकाउंट खुलवा सकते हैं। पीपीएफ खाता अगर आप खुलवाते हैं तो निवेश करने के लिए खुलवाते हैं। सरकार द्वारा ऐसी स्कीम है जिसमें आपको एग्जम्पशन मिलता है, जो भी ब्याज आपको दिया जाता है, जितना पैसा आप निवेश करते हैं वो भी आपके लिए एग्जम्प्ट होता है, और पैसा अगर आप विड्रॉ करते हैं वो भी आपके लिए एग्जम्प्ट होता है। 1 रुपया भी टैक्स आपको नहीं लगता, और यहां पर आपको अच्छा खासा ब्याज 7.1% के तहत मिल जाता है, जो अन्य किसी स्कीम में आपको नहीं मिलता, और यह ब्याज आपका क्यूमुलेटिव होता रहता है। 15 साल के बाद आप जो भी पैसा लगाते हैं इसमें आपका पैसा दुगना या तिगना निकलकर आ जाता है। लेकिन अब सरकार ने इनके नियमों में कुछ बदलाव कर दिए गए। इन नियमों के बदलाव की वजह से अब आपको जो ब्याज है सरकार कम देगी, यानी पैसा तो सरकार के पास रहेगा लेकिन आपको ब्याज या तो बिल्कुल भी नहीं देगी या ब्याज आपको 4% ही देगी, 7.1% नहीं देगी। तो कौन से ऐसे 3 नियमों में बदलाव किए गए हैं जो जानना आपके लिए जरूरी है। अगर आप पीपीएफ अकाउंट लेते वक्त गलतियां करेंगे तो उस केस में अब आप भूल जाइए कि आपको 7.1% का ब्याज मिलेगा। आपको 7.1% का नहीं, 4% या फिर 0% का भी ब्याज मिल सकता है। यानी सरकार आपके पैसे रखेगी, 4 से 5 साल भले ही क्यों ना बीत जाए तो भी सरकार आपको 1 रुपया भी नहीं देगी। यानी सरकार जो है वो अब आपके पैसे को यूज करने वाली है, लेकिन आपको पता भी नहीं चलेगा और आपको भारी नुकसान इसमें हो सकता है। तो जानेंगे आज के इस वीडियो में पीपीएफ से जुड़े क्या 3 नए बदलाव किए गए हैं। अगर आप पीपीएफ में अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो पोस्ट ऑफिस में अकाउंट खुलवाएंगे तो वहां पर आपको 100% की सिक्योरिटी मिल जाती है, आपका पैसा 100% सेफ होता है। पोस्ट ऑफिस में खुलवाएं, बैंक में खुलवाएं, आपको गारंटेड ब्याज दिया जाता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 3 नए नियम के बारे में जो पीपीएफ से जुड़े हुए हैं। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर नोटिफिकेशन पे क्लिक करें ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियोस रेगुलरली मिलते रहें। आइए स्टार्ट करते अपने आज के वीडियो को बिना किसी देरी के। तो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते अपना आज के वीडियो को और बात करते हैं पीपीएफ से जुड़े 3 नए बदलाव के बारे में। सबसे पहले पीपीएफ स्कीम की कुछ बेसिक फीचर्स के बारे में जानकारी आपको दे देते हैं। तो पीपीएफ अकाउंट जो है वो आप खुलवा सकते हैं अगर आप एक रेसिडेंट इंडियन है, यानी इंडिविजुअल है, तो यहां पर आप पीपीएफ खाता खुलवा सकते हैं। ध्यान रखिएगा, एनआरआई को यहां पर अलाउ नहीं होता पीपीएफ अकाउंट खुलवाने के लिए। लेकिन अगर आप रेसिडेंट थे, अचानक आपने 2 साल 3 साल 5 साल तक आप रेसिडेंट थे, फिर आप देश से बाहर चले गए, एनआरआई हो गए, तो उस केस में आपको अलाउ किया जाएगा, आप अकाउंट को ऑपरेट कर सकते हैं। लेकिन इसमें नियम में चेंज किया गया है जो आगे हम आपको बताएंगे। इसके अलावा अगर आप गार्जियन है तो आप किसी भी माइनर के नाम से अकाउंट खुलवा सकते हैं। मान लीजिए अगर आपके घर में एक बॉय है, एक गर्ल है, तो उन दोनों का ही आप एक एक अकाउंट खुलवा सकते हैं। यानी एक अकाउंट आपका हो गया, एक अकाउंट आपके बेटे का हो गया, एक अकाउंट आपके गर्ल का हो गया, तो एक एक अकाउंट आप खुलवा सकते हैं। एक से ज्यादा अकाउंट जो है वो किसी भी माइनर चाइल्ड का आप नहीं खुलवा सकते। यानी बॉय का ऐसा नहीं है कि आप 2 अकाउंट खुलवा दें, एक पोस्ट ऑफिस में खुलवा देंगे, दूसरा बैंक में खुलवा देंगे, तो ये नहीं चलेगा। सिर्फ एक अकाउंट खुलवा सकते हैं बॉय का, और गर्ल अगर है तो गर्ल चाइल्ड है तो उसका भी एक अकाउंट खुलवा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, तीनों ही केस में अगर आप खुद से गार्जियन के नाम से ऐसे माइनर का अकाउंट खुलवा रहे हैं या खुद का अकाउंट खुलवा रहे हैं तो मैक्सिमम आप 1.5 लाख रुपए तक ही निवेश कर पाएंगे इन अ फाइनेंशियल ईयर। यानी आपके अकाउंट में आपने 50,000 डाल दिए, आपने बॉय के अकाउंट में 50,000 डाल दिए और गर्ल के नाम से 50,000 डाल दिए, तो ये आप कर सकते हैं। लेकिन इससे ज्यादा आप जो है
इसमें राशि नहीं डाल सकते। तो 1.5 लाख रुपए से ज्यादा हर साल जो है वो आप जमा नहीं कर सकते। इंटरेस्ट आपको कितना दिया जाएगा? 7.1% के हिसाब से ब्याज मिलेगा। खुद का अकाउंट हो या फिर अगर माइनर चाइल्ड का भी अकाउंट है तो आपको 7.1% के हिसाब से ब्याज दिया जाएगा। मैच्योरिटी इसमें कितने साल की दी गई है? तो मैच्योरिटी यहां पर 15 साल के बाद जो है वो आ जाती है। इसके अलावा बात करते हैं, अगर प्री मैच्योर विड्रॉ करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं आफ्टर 5 इयर्स, तो 5 साल के बाद आप प्री मैच्योर विड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, कंडीशन है यहां पर कि अगर आपको कोई लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज हुई है तभी यहां पर आप प्री मैच्योर विड्रॉ करवा सकते हैं। आपको खुद को हुई है, आपकी स्पाउस को हुई है, या आपके जो भी डिपेंडेंट चिल्ड्रन है उनको अगर हुई है तो आप कर सकते हैं, या फिर हायर एजुकेशन पर्पस के लिए आप पैसा विड्रॉ करना चाहते हैं आपके लिए या आपके डिपेंडेंट चिल्ड्रन के लिए तो आप कर सकते हैं। इसके अलावा आपकी जो रेसिडेंसी है वो चेंज हो गई है, अब आप एनआरआई हो चुके हैं तो उस केस में भी आप प्री मैच्योर विड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, प्री मैच्योर विड्रॉ आप करते हैं तो 1% इंटरेस्ट की पेनल्टी आपको लगती है, यानी 7.1% आपको इंटरेस्ट मिलना था, 1% कम मिलेगा। अब आपको 6.1% इंटरेस्ट दिया जाएगा, यानी 5 साल तक तो आपको 6 जब भी आप विड्रॉ करेंगे फ्रॉम द डेट ऑफ ओपनिंग अकाउंट से लेकर जब भी आप पैसा प्री मैच्योर क्लोजर करते हैं उतने पीरियड के लिए आपको 6.1% का ब्याज आपको दिया जाएगा। ये चीज ध्यान रखिएगा कि 1% का नुकसान आपको यहां पर हो जाता है। तो ये कुछ बेसिक कंडीशन है जो आपको पता होनी चाहिए। पीपीएफ से जुड़े हुए ये कुछ कंडीशन दी गई है जहां पर सिर्फ यहां पर रेसिडेंटी पीपीएफ स्कीम में निवेश कर सकते, 1.5 लाख रुपए से ज्यादा इस स्कीम में आप निवेश नहीं कर सकते, और माइनर और खुद का अकाउंट मिलाकर आप टोटल ओवरऑल भी 1.5 लाख रुपए से ज्यादा निवेश नहीं कर सकते। और आप सिर्फ एक ही अकाउंट रख सकते हैं, चाहे आप पोस्ट ऑफिस में रखें या फिर आप चाहे तो बैंक में कहीं पर भी एक अकाउंट ही आप खोल सकते हैं, यह ध्यान रखिएगा। अब आ जाते हैं, बात करते हैं जो 3 नए नियम जारी करे गए हैं पीपीएफ को लेकर, 3 रूल जारी करे गए हैं। आइए इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। आ जाते हैं अपने सबसे पहले रूल पर। तो हमारा पहला रूल यहां पर दिया गया है जो जारी किया गया है पीपीएफ खाता धारकों के लिए कि एक से ज्यादा अगर अब आपका पीपीएफ अकाउंट होगा तो उन अकाउंट्स को इर्रेगुलर अकाउंट माना जाएगा। कई बार ऐसा होता है पीपीएफ खाता धारक एक अकाउंट खुलवाते हैं पोस्ट ऑफिस में, फिर एक अकाउंट बैंक में भी खुलवा देते हैं, फिर एक और अकाउंट दूसरी बैंक में भी खुलवा देते हैं। तो यहां पर सरकार ने देखा है कि एक ही आदमी के, एक ही इंडिविजुअल के यहां पर 5 से 6, 10 ऐसे नंबर ऑफ अकाउंट खोले हुए हैं जिनमें वो पीपीएफ का फायदा ले रहे हैं, जबकि स्कीम के अंदर साफ साफ कहा गया कि आप सिर्फ एक ही अकाउंट खोल सकते हैं पूरे इंडिया में, चाहे वो आप पोस्ट ऑफिस में खोलें या बैंक में खोलें, सिर्फ एक अकाउंट अलाउड किया गया है हर एक इंडिविजुअल को। तो ध्यान रखिएगा, यहां पर अगर आप एक से ज्यादा अकाउंट खोलते हैं तो 1 अक्टूबर 2024 से नए नियम लागू करे गए हैं। चाहे आपका पिछला अकाउंट हो या आगे आप अकाउंट खोल रहे हैं, कभी भी अगर आप अकाउंट खोल रहे हैं एक से ज्यादा अकाउंट, तो ये बाकी के जो अकाउंट होंगे इनको इर्रेगुलर अकाउंट मान लिया जाएगा और इस पर आपको जो ब्याज है वो 0% मिलेगा, यानी 7.1% जो पीपीएफ का ब्याज है वो नहीं मिलेगा। आपका जो प्राइमरी अकाउंट है ये आपका प्राइमरी अकाउंट होगा, यानी जितना भी जो भी पुराना अकाउंट है, पुराना अकाउंट जो होगा वो आपका प्राइमरी अकाउंट मान लिया जाएगा। मान लीजिए आपने 2019 में खोला था, फिर आपने 2020 में ये खोला था, फिर 2023 और ये आपने 2024 में खोला है, तो जो भी आपका पुराना अकाउंट है उसको प्राइमरी अकाउंट माना जाएगा। उसमें 7.1% का आपको ब्याज दिया जाएगा और इसके अंदर जो सीलिंग लिमिट होगी वो 1.5 लाख की यहां पर रखी गई है। तो ध्यान रखिएगा, 1.5 लाख तक आप प्राइमरी अकाउंट के अंदर पैसा डाल सकते हैं, 7.1% का आपको ब्याज मिलेगा। लेकिन जो सेकेंड अकाउंट होगा, थर्ड अकाउंट होगा या फोर्थ अकाउंट होगा जो पीपीएफ का, उस पर आपको 1 रुपए का भी ब्याज नहीं दिया जाएगा, 0 इंटरेस्ट दिया जाएगा। वहां पर अगर आपका पैसा पड़ा हुआ है, निवेश करके रखा है, भूल जाइए, 4 साल हो, 5 साल हो, जितने साल के लिए भी पड़ा हुआ है, 0% ब्याज मिलेगा। यानी सरकार आपका पूरा का पूरा ब्याज जो है वो यहां पर खा जाएगी, 1 रुपए का भी ब्याज आपको नहीं दिया जाएगा। यह चीज ध्यान रखिएगा। तो दूसरा, तीसरा, चौथा अगर आपके पास अकाउंट है, चौथा है, पांचवा है, छठा है, उन सभी अकाउंट पर आपको 0% का ब्याज दिया जाएगा। अब इसमें जो दूसरा अकाउंट है उसके लिए कुछ कहा गया है, उसके लिए थोड़ी सी रिलीफ जो है वो सरकार ने यहां पर दी है। अगर आपके दूसरे खाते में बैलेंस पड़ा हुआ है तो आप उसको यूज कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए कंडीशन है। मान लीजिए यहां पर 1.5 लाख की लिमिट है, अगर आपने प्राइमरी अकाउंट में 1 लाख रुपए डाला हुआ है, सभी में 1-1 लाख रुपए डाले हैं आपने, दूसरे में भी डाले, तीसरे में भी आपने डाले और चौथे में भी आपने 1-1 लाख रुपए डाले, तो यहां पर अभी लिमिट जो है यहां पर कंप्लीट नहीं हुई है,
बैलेंस 50,000 पड़ा हुआ है, तो ये बैलेंस जो 50,000 है वो आप दूसरे खाते से ला सकते हैं, सेकेंड अकाउंट से आप ला सकते हैं। तो यहां पर 1 लाख है, 50,000 यहां पर माइनस हो जाएगा, बचेगा यहां पर बैलेंस 50,000। इस 50,000 पर आपको 0 इंटरेस्ट दिया जाएगा। यह सिर्फ दूसरे अकाउंट से ही आप ला सकते हैं, तीसरे या चौथे अकाउंट से आप बैलेंस उठाकर नहीं ला सकते। साफ साफ कहा गया कि जो तीसरा अकाउंट है, चौथा अकाउंट है, पांचवा अकाउंट होगा, छठा जो भी एडिशनल अकाउंट है, उन पर फ्रॉम द डेट ऑफ ओपन ऑफ अकाउंट, फ्रॉम डेट ऑफ ओपनिंग ऑफ अकाउंट, जब से खाता आपने खोला है उस पर आपको 0% का ही ब्याज मिलेगा। चाहे आपका तीसरा अकाउंट हो, चौथा अकाउंट हो, पांचवा, छठा, सातवां, जितने भी आपने अकाउंट खोले उन सब पर आपको 0% इंटरेस्ट मिलेगा। वहां से बैलेंस जो है वो आप ट्रांसफर करके फर्स्ट अकाउंट में नहीं ला सकते, सिर्फ सेकेंड अकाउंट से बैलेंस जो है वो आप ला सकते हैं। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, कितने भी अगर आपके अकाउंट है वहां से आप बैलेंस उठाकर नहीं ला सकते, वहां पर आपको 0% का ही ब्याज दिया जाएगा। यानी अगर आपने 1-1 लाख रुपया या 1.5 लाख रुपया यहां पर जमा किया है, 0% आपको ब्याज मिलेगा, 1 रुपया भी सरकार आपको नहीं देगी, यह ध्यान रखिएगा। सेकंड अकाउंट में ध्यान रखिएगा कि आपका यहां पर अगर जो बैलेंस है 50,000 उठाकर यहां पर ला दिया जाएगा, यानी 1.5 लाख रुपए तक की यहां पर लिमिट होनी चाहिए। 1.5 लाख रुपए से ज्यादा प्राइमरी अकाउंट के अंदर आप निवेश नहीं कर पाएंगे, यानी एक अकाउंट में 1.5 लाख रुपए से ज्यादा नहीं निवेश कर पाएंगे। अब एक और एग्जांपल बताता हूं, पहला अकाउंट है, दूसरा अकाउंट है, तीसरा और चौथा अकाउंट है। तो पहले अकाउंट में आपने 50,000 रुपए डाले हैं, दूसरे अकाउंट में भी 50,000 रुपए है, तीसरे अकाउंट में 20,000 रुपए है और चौथे अकाउंट में 10,000 रुपए है। तो इस केस में दूसरे अकाउंट का जो पैसा है वो पहले अकाउंट में चला जाएगा 50,000 रुपए। ठीक है, तो ये टोटल आपका हो गया 1 लाख रुपए। अब यहां पर बैलेंस पड़ा हुआ है ना 50,000 रुपए, तो 50,000 रुपए के लिए आप क्या करते हैं कि 20,000 और ये 10,000 रुपए से उठा के 30,000 रुपए ले आते हैं फर्स्ट अकाउंट में, तो यहां पर नहीं चलेगा। इस 20,000 10,000 को आप फर्स्ट अकाउंट में नहीं ले जा सकते, यानी प्राइमरी अकाउंट में नहीं ले जा सकते। इसको आपको 0% का ही ब्याज आपको मिलेगा, भले ही आपकी बैलेंस लिमिट फर्स्ट अकाउंट में 1 लाख रुपए यानी 50,000 के अभी भी बैलेंस पड़ा हुआ है, तो भी यहां पर आप यूज नहीं कर सकते। इन अकाउंट में कोई भी पैसा आपको नहीं दिया जाएगा। तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा जितने भी अकाउंट होंगे, फ्रॉम द डेट ऑफ ओपनिंग ऑफ अकाउंट, कहा गया साफ साफ, फ्रॉम द डेट ऑफ ओपनिंग ऑफ अकाउंट, जितने भी एडिशनल अकाउंट होंगे अदर देन प्राइमरी और सेकेंडरी अकाउंट, यानी प्राइमरी और सेकेंडरी अकाउंट को छोड़कर बाकी के जितने भी आपके खाते हैं उस पर आपको फ्रॉम द डेट ऑफ ओपनिंग ऑफ अकाउंट, यानी जब से आपने खाता खुलवाया है, 0% का ब्याज हम उस पर देंगे। 1 रुपए का भी ब्याज आपको नहीं दिया जाएगा, ना ही आप उसमें बैलेंस ट्रांसफर कर पाएंगे अपने प्राइमरी अकाउंट में। तो यह ध्यान रखिएगा, गलती बिल्कुल भी ना करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, प्राइमरी अकाउंट है तो उस पर आपको पूरा का पूरा 7.1% मिलेगा। 1.5 लाख की लिमिट यहां पर है। अगर 1.5 लाख रुपए ऑलरेडी आपने प्राइमरी में डाले तो उस केस में जीरो में अगर 1 लाख रुपया है तो वो भी आपको 0% मिलेगा। तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ जितने भी अकाउंट है 0% है, अगर यहां पर ऑलरेडी 1.5 लाख है। पर यहां पर अगर लिमिट कम है, 1 लाख अगर आपने डाला हुआ है, तो आप अब सेकेंडरी अकाउंट से पैसा उठा सकते हैं। सेकेंडरी अकाउंट में जितना पैसा पड़ा हुआ है, बैलेंस यहां पर आप डाल सकते हैं 50,000 रुपए, 50,000 रुपए, 10,000, 20,000, जो भी बैलेंस है वो आप डाल सकते हैं। टोटल ओवरऑल जो है वो 1.5 लाख से ज्यादा प्राइमरी अकाउंट में भी नहीं होना चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज जो यहां पर किया गया है। जो लोग यहां पर गलत तरीके से ज्यादा अकाउंट खुलवा रहे थे उन लोगों को अब भारी नुकसान होने वाला है। पीपीएफ खाते में ध्यान रखिएगा, समय से अगर ज्यादा समय से आपने पैसा निवेश करके रखा है, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवे, छठे जितने भी अकाउंट है उन सब पर कोई भी ब्याज आपको नहीं दिया जाएगा। सरकार आपको 1 रुपए का भी ब्याज नहीं देगी, आपका सारा का सारा ब्याज जो है वो सरकार खा जाएगी। ये चीज ध्यान रखिए। दूसरे नियम पर, तो पीपीएफ अकाउंट ओपन अगर आप करवाते इन द नेम ऑफ माइनर, तो माइनर से जुड़ा एक बहुत बड़ा नियम जो है वो यहां पर अब यहां पर चेंज किया गया है। दोस्तों ऐसा होता है, जो माइनर है, मान लीजिए आपके घर में लड़का है, बॉय है या कोई गर्ल हो सकती है जो माइनर है, जिसके नाम से कई बार जो है पेरेंट्स अकाउंट खुलवाते हैं, तो ये देखा गया है कि जो भी माइनर है उनके नाम से 1 अकाउंट, 2 अकाउंट, 3 अकाउंट, अलग अलग अकाउंट खुलवाए गए हैं। पोस्ट ऑफिस में खुलवाया गया है, बैंक में खुलवाया गया है। फादर ने यहां पर बॉय के नाम से अकाउंट खुलवा दिया, फिर मदर ने भी उसी बॉय के नाम से जो है पीपीएफ अकाउंट खुलवा दिया, फिर जो ग्रैंड पेरेंट्स है उन्होंने भी यहां पर बॉय के नाम से अकाउंट खुलवा दिया। तो एक ही माइनर चाइल्ड के यहां पर 3 अकाउंट हो सकते हैं, 4 अकाउंट जो है खुलवा दिए जाते हैं, अलग अलग गार्जियन मिलकर। तो अगर अब 1 अक्टूबर 2024 के बाद नियमों में जो चेंज किया गया है, माइनर का सिर्फ एक ही अकाउंट अलाउ किया जाता है, चाहे वो बॉय हो चाहे वो गर्ल हो। 1 माइनर है तो 1 अकाउंट आप खोल सकते हैं, 2 माइनर है तो 2 अकाउंट आप खोल सकते हैं, एक दोनों का ही अकाउंट खोल सकते हैं। लेकिन 1 माइनर का 2 अकाउंट आप नहीं खोल सकते। मान लीजिए एक बॉय है और एक गर्ल है,
दो माइनर है, एक बॉय एक गर्ल है, तो बॉय का एक अकाउंट खुल सकता है और गर्ल का एक अकाउंट खुल सकता है। ऐसा नहीं है कि बॉय के दो अकाउंट खुल दिए जाएंगे और गर्ल के भी दो अकाउंट खोल दिए जाएंगे, ये नहीं कर सकते आप। तो ये चीज सुधारने के लिए नियम में चेंज किया गया है। अब अगर आपके एक से ज्यादा अकाउंट होंगे, माइनर बॉय के भी क्यों ना हो, तो उन सभी अकाउंट को इर्रेगुलर अकाउंट मान लिया जाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, यहां पर आपको 0% नहीं, यहां पर आपको 4% पोस्ट ऑफिस सेविंग रेट के हिसाब से ब्याज दिया जाएगा। सरकार यहां पर जो माइनर है उनको 0% नहीं देगी, उनको 4% का ब्याज आपको मिलेगा। एक अकाउंट जो होगा, पहला अकाउंट होगा आपका, जो फर्स्ट अकाउंट होगा, उस पर आपको 7.1% का ब्याज मिलेगा। लेकिन बाकी के जो इर्रेगुलर अकाउंट है, सेकंड है, थर्ड है, इन सभी पे आपको 4% का पोस्ट ऑफिस सेविंग रेट के हिसाब से ब्याज दिया जाएगा। यानी जो दूसरा, तीसरा, चौथा अकाउंट आपने खोला हुआ है एक ही माइनर का, वो आपको अब 4% का ब्याज मिलेगा। कब तक मिलेगा? ध्यान रखिएगा, जब से आपने अकाउंट खुलवाया है, 18 साल की यहां पर एज होती है, जब वो मेजर हो जाता है, तो यहां पर 4% का ब्याज 18 साल तक आपको दिया जाएगा पोस्ट ऑफिस सेविंग रेट के हिसाब से। पहले ये आपको 7.1% मिल रहा था, जो सेकेंड, थर्ड या फोर्थ आपने अकाउंट खुलवाए हैं। फर्स्ट अकाउंट की बात नहीं कर रहे, फर्स्ट अकाउंट में तो आपको 7.1% का ब्याज मिलेगा। पहला अकाउंट है, जो भी पुराना अकाउंट होगा उस पर आपको पूरा ब्याज मिलेगा, उसमें कोई कटौती नहीं है। लेकिन बाकी के जो अकाउंट है, क्योंकि वो इर्रेगुलर अकाउंट है, एक से ज्यादा आप नहीं खोल सकते, लेकिन आपने खोले हैं, गलती करिए, तो उस केस में सरकार आपको 4% का ब्याज देगी। जब तक माइनर मेजर नहीं हो जाता, यानी 18 साल का नहीं हो जाता, 4% का ब्याज मिलेगा। अब इसमें एक और चीज इन्होंने ऐड कर दी। अब यहां पर जो मैच्योरिटी है वो 18 साल के बाद, यानी 15 साल, नॉर्मली 15 साल के बाद आपकी मैच्योरिटी आ जाती है, लेकिन सरकार ने कहा है 18 साल का होगा, उसके बाद 15 साल आपको देखने हैं, उसके बाद 15 साल के बाद मैच्योरिटी आएगी। यानी अब मैच्योरिटी यहां पर कितनी हो गई? 33 साल की। तो ये एक बहुत बड़ी गड़बड़ी कर दी है। जो सेकंड, थर्ड, फोर्थ आप माइनर का अकाउंट खुलवाएंगे, उसके लिए मैच्योरिटी होगी 33 साल की। यानी 33 साल तक आप पैसा पीपीएफ अकाउंट में रखेंगे, जिसमें पहले 18 साल तक आपको 4% मिलेगा, फिर बाकी के जो पीरियड होंगे उसमें आपको 7.1% जो भी पीपीएफ स्कीम में जो भी ब्याज होगा उस समय वो आपको दिया जाएगा। इसमें 5 साल के बाद आप पैसा विड्रॉ कर सकते हैं, यानी 23 साल में। लेकिन ध्यान रखिएगा, यहां पर भी 7.1% जो 5 साल के लिए आपको मिलेगा, 1% यहां पर कम होकर 6.1% ही ब्याज आपको दिया जाएगा। तो बहुत ही ज्यादा यहां पर अब आपके लिए 33 साल की मैच्योरिटी हो जाती है। अगर आपने इर्रेगुलर अकाउंट है, गलत अकाउंट खुलवाए हैं, तो आपके एक तो मैच्योरिटी ज्यादा हो गई, ऊपर से सरकार ने यहां पर ब्याज भी आपको कम कर दिया। तो निवेश करना कहीं पर भी सही नहीं है। अलग से अकाउंट ना खुलवाएं, एक ही अकाउंट खुलवाएंगे कोई दिक्कत नहीं है। एक से ज्यादा अकाउंट माइनर का खुलवा देते हैं तो वहां पर दिक्कत ही दिक्कत आपको आ जाएगी। तो ध्यान रखिएगा, यहां पर 4% का ब्याज मिलेगा 18 साल तक। 18 साल के बाद आपको 7.1% का, मैच्योरिटी अब आपकी 33 साल की हो जाएगी, जो भी इर्रेगुलर अकाउंट है। अब इसमें एक सजेशन मैं आपको, जो भी आपका अकाउंट होता है, जो भी गार्जियन होते हैं और जो भी माइनर है, उन दोनों ने एक एक अकाउंट खुलवाए हैं, एक अकाउंट, पर दोनों की जो लिमिट है वो 1.5 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। लेकिन कई लोग क्या करते हैं, जैसे फादर है, अब उसके जो बॉय है उसका भी अकाउंट खुलवा दिया, और उसकी जो गर्ल है माइनर, उनका भी अकाउंट खुलवा दिया। तो यहाँ पर 3 अकाउंट आपने खुलवाए, अलाउ किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर दिक्कत है, आप सिर्फ यहाँ पर 50,000 रुपए डाल सकते हैं, 50,000 यहाँ डाल सकते हैं और 50,000 रुपए यहां पर आप डाल सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि फादर के अकाउंट में 1 लाख रुपए डालना, बॉय के अकाउंट में 50,000 डालना, या फिर गर्ल के अकाउंट में 50,000 डालना, तो ये आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 1.5 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो इसमें यहां पर जो गर्ल में अपने 50,000 डाले हैं, इस पर आपको कोई भी शायद इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। लेकिन आप क्या कर सकते हैं, वो फादर और बॉय के नाम से एक एक अकाउंट खुलवाइए और दोनों में आप जो है 75,000 रुपए डाल दीजिए, या 1 लाख रुपए 50,000 रुपए डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। गर्ल का आप अकाउंट खुलवाइए मदर के साथ, तो मदर में आपने 1 लाख रुपए डाल दिया और गर्ल चाइल्ड में आपने 50,000 डाल दिया, तो इन दोनों की जो लिमिट है वो यहां पर 1.5 लाख हो जाएगी। तो आपको आसानी से 7.1% का ब्याज मिलेगा। ये 50,000 जो है वो नुकसान आपको नहीं होगा। तो ये आप कर सकते हैं। एक गार्जियन के सामने एक माइनर चाइल्ड का अकाउंट खुलवाएंगे तो दोनों की जो लिमिट है वो यहां पर 1.5 लाख होगी। फिर दूसरे गार्जियन का दूसरे माइनर चाइल्ड के साथ खुलवाइए तो उस केस में 1.5 लाख, तो वहां पर आपको फायदा हो जाएगा। लेकिन अगर आपने गलती से 3 का अकाउंट खुलवा दिया और पैसा 1.5 लाख रुपए से ज्यादा अगर हो, 1.5 लाख रुपए से ज्यादा अगर अमाउंट अगर होगी, तो उस पर शायद ब्याज आपको नहीं दिया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, अगर अब आप पीपीएफ अकाउंट माइनर का खुलवाते हैं तो आपको यहां पर इरेगुलर जितने भी अकाउंट होंगे, यानी एक से ज्यादा अगर किसी एक माइनर का अकाउंट खोल दिया आपने, तो उस पर आपको पोस्ट ऑफिस सेविंग रेट के हिसाब से 4% का ब्याज मिलेगा जब तक माइनर मेजर नहीं हो जाता। और इसमें मैच्योरिटी भी इन्होंने बढ़ा दी है, 15 साल आपकी देखी जाएगी जब आप अकाउंट एलिजिबल होंगे ओपन करने के लिए, यानी 18 साल के होंगे तब माना जाएगा कि आपने अकाउंट एलिजिबल है खोलने के लिए, और फिर यहां से 15 साल देखे जाएंगे, यानी टोटल मैच्योरिटी आपकी 33 साल के बाद आएगी। यानी कितना लंबा समय पीरियड यहां पर दे दिया है, जिसमें 18 साल तो आपको सिर्फ 4% का ब्याज मिलेगा और बाकी के 15 साल आपको 7.1%, यानी जो भी
रेट उस समय आपको दी जाएगी, वही रेट आपको मिलेगी। तीसरे नियम पर जो बदलाव किया गया है एनआरआई को लेकर किया गया है। ध्यान रखिएगा, पीपीएफ अकाउंट जो है वो एनआरआई ओपन नहीं करवा सकते, लेकिन जब आपने पीपीएफ अकाउंट खुलवाया था तब आप थे रेसिडेंट इंडियन एंड फिर बाद में जो है वो आप हो गए एनआरआई। तो बाद में आपका जो स्टेटस है वो चेंज हो गया था, एनआरआई हो गए थे, आप इंडियन रेसिडेंट नहीं रह गए, लेकिन आपका जो पीपीएफ अकाउंट है वहां पर या तो आपने अपडेट नहीं किया या आपका अकाउंट जो है वो ऑपरेट रहता गया। तो यहां पर पहले अलाउ था कि आप अकाउंट को जो है आप अपने अकाउंट को जो है वो ऑपरेट कर सकते थे, एज अ एनआरआई भी आप जो है टिल मैच्योरिटी तक अकाउंट को चला सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। यहां पर आपको पीपीएफ का जो ब्याज है वो मिल रहा था। लेकिन सरकार ने नियम में चेंज कर दिया। 30 सितंबर 2024 से पहले की अगर बात करें और बाद की अगर बात करें तो 30 सितंबर 2024 से पहले अगर आपका रेसिडेंट अकाउंट से आपका एनआरआई स्टेटस हो गया है तो उस केस में जब यह स्टेटस चेंज हुआ आपको सिर्फ 4% पोस्ट ऑफिस सेविंग रेट के हिसाब से ही ब्याज दिया जाएगा। अगर आप खाता बंद 30 सितंबर के बाद नहीं करेंगे तो उस केस में 0% का ब्याज आपको दिया जाएगा। तो अगर आपका रेसिडेंट स्टेटस चेंज हो चुका है, अगर अभी आपका अकाउंट खुलवाया है तो 0% का आपका ब्याज मिलेगा। 30 सितंबर से पहले था तो उसके इसमें 4% आपको मिलेगा। जब से आपने रेसिडेंस चेंज हुआ है, रेसिडेंट से अगर आप एनआरआई हो गए तो उसके इसमें 4% 30 सितंबर 2024। फिर उसके बाद की अगर बात करें, यानी अगर आज आपने अकाउंट खुलवाया हुआ है, आप एनआरआई हो चुके हैं, तो अब आपको 0% का ब्याज दिया जाएगा। यहां पर ध्यान रखिएगा, 30 सितंबर 2024 के बाद अगर अब आपने एज ए एनआरआई अकाउंट पीपीएफ अकाउंट जो है वो कंटिन्यू रखा है तो 0% का ब्याज आपको मिलेगा। 1 रुपए का भी ब्याज जो है वो सरकार अब आपको नहीं देगी। आपको यहां पर 30 सितंबर 2024 से पहले था तो उस केस में आपको 4% तक का ब्याज दिया जाएगा, लेकिन 30 सितंबर 2024 के बाद 1 रुपए का भी ब्याज आपको पीपीएफ खाते में नहीं मिलेगा। अगर आप स्टेटस चेंज हो चुका है, एनआरआई है, तो 1 रुपए का भी ब्याज आपको नहीं दिया जाएगा।